शहर शदीद धुंध की लपेट में। धुंध के बायस मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दी गई। हद निगाह कम होने पर मोटरवे पर बड़ी गाड़ियों का दाखिला बंद कर दिया गया। ठोकर न्याज बेग पर ट्रैफिक का लोड बढ़ गया। ट्रैफिक रवानी मुतासिर हो गई। कलमा चौक अंडरपास रिमॉडलिंग मंसूबा अजियत देने लगा। केनाल रोड पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया। लंबी कतारें लगने लगीं। घंटों ट्रैफिक जाम रहने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। सरकारी अस्पतालों में लेडी डॉक्टर्स भी गैर महफूज हो गई। गंगाराम अस्पताल के हॉस्टल में अवपाश की लेडी डॉक्टर से दरिंदगी की कोशिश। वॉशरूम में घुसकर इज्जत बचाई। शोर मचाने पर अवपाश भाग गया। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सरकारी अस्पतालों में मरीज गैर महफूज हो गए। शेख जायद अस्पताल से 18 साल लड़की पुरअसरार तौर पर लापता है। गजल सलीम को इलाज के लिए शेख जायद अस्पताल लाया गया था। मरीजा के लवाहकीन ने कार्रवाई के लिए पुलिस को दरख्वास्त दे दी। चिकन गरीब के किचन से आउट। सस्ती प्रोटीन का हसूल अवाम के लिए ख्वाब बन गया। ब्रायलर गोश्त 520 रुपए में फरोख्त होता रहा। शहरियों की मुर्गी की बढ़ती कीमतों के पर उतरने की दहाई। ये जो सोयाबीन का मसला चल रहा है, ये अगर हल हो जाता है तो ये कल ही सारा रेट वापस आ जाएगा। सारा इसी की वजह से हो रहा है। भाई पीछे फार्मर के पास जो माल है ना वो शार्ट है। मुर्गी तैयार नहीं हो रही। मुर्गी क्यों नहीं तैयार रही? कि उनके पास सोयाबीन है जो फीड में डलती है। अगर सोयाबीन हमें मिल जाएगी तो वो फीड में डलेगी और हमारा माल जो तैयार होगा। मुश्किलात तो हैं। डायरेक्ट 200-250 से 500 550 पे आ गया है। ज्यादती है। शहरियों ने चिकन का तोड़ ढूंढ निकाला। चिकन महंगा हुआ तो मछली की डिमांड बढ़ गई। ग़िज़ाइयत से भरपूर मछली खरीदने में आवाम की दिलचस्पी। कहते हैं कि मछली मुर्गी से बेहतर ग़िज़ा है। जेब पर भारी भी नहीं है। 300 रुपये किलो बेच रही है। मच्छी सही बेच रही है। मुर्गी तो कितना ही थल्ले है। मुर्गी तो क्यों नहीं कंट्रोल हो रही है। 400-500 किलो हो गई है। मुर्गी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। 550 रुपया मुर्गी का रेट है तो 350 की फीस चाहिए। गवर्नमेंट से ये अपील है कि जी वो कम बजट के अंदर लोगों को अच्छी से अच्छी चीज़ पहुंचाने की कोशिश कर और ये हमारा बुनियादी हक। मुनाफाखोरों का आवाम पर लाठीचार्ज। घी, दालें, चीनी समेत सब कुछ महंगा। सब्जियों और फलों की कीमतें भी गरीब की पहुंच से दूर हैं। इंतजामिया की कार्रवाइयाँ इजलासों तक महदूद हैं। रिलीफ देने वाले यूटिलिटी स्टोर्स तकलीफ देने लगे। यूटिलिटी स्टोर पर अशिया ज़रूरिया की किल्लत है। खरीदारी के लिए आए शहरी खाली रैक देखकर वापस जाते रहे। कहा कि हुक्मरान महंगाई कम करने में नाकाम हो गए हैं। ये कहते हो नंबर बुलाओ। मैंने नंबर बुलाना नहीं, ना मोबाइल या मेरे को ना कोई चीज़ या लाइन च लग जाइदा और जो अगे जाइदा वो उत्थे जवाब दे देंगे बाबा भाजा। मैं फैक्ट्री से आया हूँ। फैक्ट्री की छुट्टी करके आया हूँ और ये मेरे 2 दिन से हो गए। मैंने ये SMS भेजा, जवाब नहीं आया अभी तक इसका। हुक्मरान अवामी मुश्किलात का मजाक उड़ाने लगे। वफाकी वज़ीर तारक बशीर चीमा का मुर्गियों को कैंसर ज़दा करार देकर परहेज का मशवरा। रहनुमा काफिले मोरन सलाही का तारक बशीर चीमा के बयान पर तंजिया जवाब। कहा, चीमा साहब ऐसे मत बोले, कुकड़ी को नाराज करना है क्या? अवाम करप्ट टोले से मायूस हो चुके हैं। तर्जमान वज़ीर आला मुसर्रत जमशेद चीमा का ट्वीट। कहा कि मुल्की मुआशरत चलाने वाले अपने कारोबार मजबूत करने में मसरूफ हैं। लाहौर के ताजरों ने कौमी तवानाई बचत प्लान मुस्तरद कर दिया। 8:30 बजे दुकानें बंद करने से इनकार। लिबर्टी, इचरा, माल रोड समेत अहम तिजारती मराकज खुले रहे। हम नहीं कमाए गए तो कहाँ से खाएंगे? ये हमारा कारोबार का रिज़्क काटा है तो ये हम 8 बजे बंद कर देंगे तो 8 बजे तो हमारा काम शुरू हो जाते नहीं चाहिए क्योंकि हमारे कारोबार पहले ही तबाह हो चुका है। बंद नहीं होनी चाहिए। 8:30 बजे, मैं तो कहता 10 बजे भी नहीं बंद होनी चाहिए। कि हमारी जो सी हालतें ज़ाहिर है ना ताजरों की वैसे ही बहुत बुरी है। इस टाइम पे हम इसको यकसर मुस्तरद करते हैं और ये बड़ा गलत डिसीजन है। पहले ही हमारे कारोबार नहीं है। इस ऐलान को मुस्तरद करते हैं कि अगर बंदा अपनी टाइम पे कमाएगा नहीं तो वो खाएगा कहाँ से। इमरान खान की जान लेने की कोशिश की गई और एक हमारा जो कारकुन था मौज़म वो शहीद भी हुआ। 13 लोग उसमें ज़ख्मी हुए। ये एक बड़ा प्री प्लान्ड अटैक था और इसका मकसद इमरान खान को कत्ल करना था। वज़ीराबाद हमले का मकसद इमरान खान को कत्ल करना था। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू।
उमर सरफराज चीमा बोले कि तासर कायम करने की कोशिश की गई कि हमलावर मजहबी जुनूनी था। वज़ीर आला परवेज़ इलाही एतमाद का वोट लेंगे, कप्तान का बड़ा ऐलान। इमरान खान की परवेज़ इलाही को 11 जनवरी से कबल एतमाद का वोट लेने की हिदायत की। पार्टी रहनुमाओं को अरकान असम्बली से राब्तों का टास्क सौंप दिया गया। कप्तान के ऐलान पर नून लीग में हलचल, मसाइल के हल के लिए लीगी रहनुमाओं ने सर जोड़ लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कायम करदा वज़रा कमेटी का पहला इजलास, लीगी अरकान असम्बली के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। इमरान खान ने पार्टी सरबराही से हटाने का इलेक्शन कमीशन का नोटिस चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन के रूबरू मुकम्मल एहसास जाहिर कर रखे हैं। पार्टी ओहदे से हटाने की कार्रवाई इख्तियारात से तजावुज़ है। गैर कानूनी नोटिस को कलअदम करार दिया जाए, इमरान खान का मौक़िफ़। तहरीक इंसाफ की कबल अज़ वक्त इंतखाबात की तैयारियां, जीत के लिए नजरें पंजाब पर। चेयरमैन इमरान खान ने आइंदा इंतखाबात के लिए पंजाब की सीनियर क़यादत को अहम जिम्मेदारियां सौंप दी। तमाम अजला में यूसी सतह तक तंजीम साजी को मुकम्मल करने की हिदायत। अगर वो ये चाहते हैं कि मुल्क में टाइम पे इलेक्शन हो तो वो इंतखाबात तो तभी मुमकिन है अगर पाकिस्तान में मईशत चलेगी। अगर मईशत का बुरा हाल होगा और आप फेडरल गवर्नमेंट को काम ही नहीं करने देंगे और मुल्क नज़ा के आलम में रहेगा तो किस इलेक्शन की आप बात कर रहे हैं। दुआ करें इलेक्शन बर वक्त हो जाएं। ख्वाजा सादर रफ़ीक की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि इमरान खान की हरकतें ऐसी नहीं कि इलेक्शन बर वक्त हो सकें। इमरान खान से सूबाई हुकूमतें तो चलती नहीं, आम इंतखाबात में अवाम अपना फैसला सुनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मरियम नवाज का टेलीफोनिक राब्ता, पार्टी की तंजीम 9 पर मुशावरत की गई। नवाज शरीफ की वतन वापसी में ताख़ीर पर मरियम नवाज इंतखाबी मुहिम की सरबराह होंगी। मरियम नवाज के पार्टी चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर नायब सदर बनने पर खोखर पैलेस में जश्न मनाया गया। खवातीन समेत लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद जमा हुई। मतवालों का चीफ ऑर्गेनाइजर बनने पर खुशी का इजहार, मिठाइयां तकसीम की गई, घोड़ डांस का भी मुजाहरा। मुस्लिम नून लाहौर की सदारत किसको मिलेगी? लीगी रहनुमा राना मशहूद अहमद और सैफुल मुलूक खोखर के नाम ज़ेर गौर है। सीनियर नायब सदर मरियम नवाज पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से मुशावरत के बाद फैसला करेंगी। जहांगीर तरीन और अली तरीन पर मनी लॉन्ड्रिंग साबित नहीं हुई, FIA के तहकीकात मुकम्मल। जहांगीर तरीन और अली तरीन के खिलाफ मुकदमा दाखिल दफ्तर करने का फैसला। जहांगीर तरीन अली तरीन पर 7 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज था। हेल्थ अथॉरिटी लाहौर में 6000 से ज्यादा जाली डेंगू वर्कर्स की भर्ती का इंकशाफ हुआ। महकमा सेहत ने इंक्वायरी रिपोर्ट एंटी करप्शन को अरसाल कर दी। मामले की तहकीकात का अमल गुज़श्ता साल 2022 में शुरू हुआ था। वज़ीर आला का लाहौर में शोबा सेहत के लिए एक और बड़े मंसूबे का ऐलान। वज़ीर आला ने चौधरी परवेज़ इलाही इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी का संग बुनियाद रख दिया। फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी के नए ब्लॉक के लिए भी 10 एकड़ अराजी मुख्तस करने का ऐलान कर दिया। तरक्याती कामों की होगी रेल पेल। मुख्तलिफ सेक्टर्स की 4 स्कीमों के लिए 3 अरब रुपए से ज़ायद के फंड मंजूर कर लिए गए। PND कॉम्प्लेक्स में सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास हुआ। सिदारत चेयरमैन बोर्ड डॉक्टर वासिफ खुर्शीद ने की। कमिश्नर मोहम्मद आमिर जान का समनाबाद और मुलाका इलाकों का दौरा। समनाबाद गुलशन रावी अंडरपास में तामीराती पेशरफ्त का जायजा लिया। कमिश्नर मोहम्मद आमिर जान का कहना है कि 400 मीटर 4 रुया अंडरपास पर 2 अरब रुपए लागत आएगी। IG पंजाब आमिर जुल्फकार की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। महकमा पुलिस में IT प्रोजेक्ट पर इक़दामात का जायजा लिया।
IG की मुख्तलिफ एप्लीकेशंस को एक ऐप में यकजा करने की हिदायत, शहरियों की शिकायत बर वक्त हल करने का हुक्म दे दिया। IG रेलवेज पुलिस का महकमे की बेहतरी के लिए इनकलाबी इक़दाम, पाकिस्तान रेलवेज पुलिस और PITB के माबैन मुआहदा तय पा गया। रेलवेज पुलिस के थाना जात को कंप्यूटराइज कर दिया गया। रेलवे कोचेस बारे मनफी प्रोपेगेंडे पर चीन नाला है। चीनी सफारत खाने का वजारत खारजा के जरिए वजारत रेलवे से रब्ता। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद दफीर ने कहा है कि चीनी कोचेस मुकम्मल फिट हैं, किसी किस्म की खराबी नहीं है। मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में अफसरान की तरबियत। सूबाई वज़ीर से डॉक्टर यास्मीन राशिद ने अफसरान को लेक्चर्स दिए। सेक्रेटरी MPDD ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को यादगारी शील्ड भी पेश की। पंजाब की 43 जेलों में पेरोल सर्वे दोबारा कराया जाए। वज़ीर पार्लिमानी अमूर राजा बिशारत की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। चनकारा, हिरन, नील गाय और अड़याल को पहले शेड्यूल में शामिल करने की मंजूरी दी गई। MBBS और BDS के इम्तिहानी पर्चों की तरसील पाकिस्तान पोस्ट के सुपुर्द कर दी गई। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज और पाकिस्तान पोस्ट के दरमियान मुआहदा तय पा गया। वाइस चांसलर UHS प्रोफेसर हसन वहीद की सरबराही में इजलास हुआ। सीनियर सहाफ़ी कामरान गुरैया के वालिद सारुद्दीन गुरैया की रस्म कुल अदा कर दी गई। लीगी रहनुमा तारड़ समेत समाजी शख्सियात की शिरकत। मरहूम की रूह के साल सवाब के लिए दुआ की गई। एनके पर्सन बिशल बुखारी की नमाज जनाजा जमाअतुल मुंतज़िर में अदा कर दी गई है। मरहुमा के अजीज़ व अक़ारब, सियासी और समाजी शख्सियात समेत सहाफ़ियों की भरपूर शिरकत। मरहुमा को सैकड़ों सोगवारों की मौजूदगी में मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। राइटर नासिर अदीब की खिदमात को सराहने के लिए तकरीब। आर्टिस्टों ने नासिर अदीब की दिल खोल कर तारीफ की। नासिर अदीब ने द लेजेंड ऑफ मौला जट समेत मुतअद्दिद पंजाबी और उर्दू फिल्मों पर काम किया। और खलीफा खुशी मोहम्मद टूर्नामेंट के मुकाबले जारी हैं। बैडमिंटन के पहले मैच में अजहर मुगल मलिक मुदस्सिर रियाज की जोड़ी ने फतह समेटी। दूसरे मैच में गौहर नफीस और आबिद महबूद की जोड़ी कामयाब रही। तीसरे राउंड में इमरान नाथोड़ और राना मकसूद की जोड़ी फातह।